नीतीश कुमार की कुर्सी पर खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। नीतीश और बीजेपी के बीच खींचातान कम होने के बजाय बढ़ गई है। अब बीजेपी ने नीतीश के खिलाफ ही रणनीति बनाना शुरू कर दिया है और इसकी शुरुआत हुई है नीतीश का कद छोटा होना। आखिर क्यों लगने लगे हैं ऐसे कयास और क्या है नीतीश और बीजेपी के बीच की पड़ी इस दरार की वजह, इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखें और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़रूर लाइक करें। महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव के नतीजों पर सभी की निगाहें हुई थी और महाराष्ट्र के नतीजों को लेकर तो यहाँ कहा जा रहा था कि ये जिस तरह आएंगे उसके हिसाब से तय होगा कि नीतीश और नायडू किधर जाएंगे। लेकिन अब जब महाराष्ट्र के नतीजे आए तो एक बार फिर इन चर्चाओं ने जोर पकड़ लिया है कि नीतीश दबाव में आ गए हैं। जी हाँ, ऐसा दबाव किया जा रहा था कि नीतीश कुमार अब बीजेपी से दूरी बना सकते हैं, एनडीए को छोड़ सकते हैं, महागठबंधन में शामिल हो सकते हैं, इंडिया गठबंधन से हाथ मिला सकते हैं, वगैरह वगैरह। लेकिन जिस तरह से महाराष्ट्र के नतीजे आए, उन्होंने एक बार फिर यह दावे कर दिए हैं कि नीतीश कुमार कहीं नहीं जाएंगे। नीतीश कुमार एक बार फिर से बीजेपी के दबाव में आ गए हैं। यानी हरियाणा चुनाव के नतीजों के बाद एक बार फिर से महाराष्ट्र चुनाव के नतीजों से बीजेपी हावी हो गई है, क्योंकि नीतीश कुमार और बीजेपी के बीच कुछ भी ठीक नहीं है। यह बात किसी से भी छिपी हुई नहीं है। इसलिए लगातार यहाँ कहा जा रहा था कि नीतीश कुमार कभी भी एनडीए को छोड़कर महागठबंधन में शामिल हो सकते हैं। और यह कयास तब ज़्यादा उठे जब नीतीश कुमार ने एनडीए की बैठक बुलाई है और उस बैठक में बाकायदा उन्होंने इस बात पर जिक्र किया कि जो बीजेपी की रणनीति है, नीतीश कुमार या उनकी जेडीयू इस रणनीति के सहारे से आगे नहीं बढ़ेगी। तो यहाँ पर यह चर्चाएं चल रही थी कि नीतीश नाराज़ है, लेकिन नीतीश की नाराज़गी को कम करने पर काम करने के बजाय बीजेपी लग गई नीतीश को कमज़ोर करने पर। अब ऐसा क्यों कहा जा रहा है, इसी पर आगे हम एक एक के बाद एक हम सभी मुद्दों को आपके सामने रखेंगे और उस पर चर्चा करेंगे। फिलहाल नीतीश के कद को किस तरह छोटा किया जा रहा है, यह डाउन किया जा रहा है, वो हम आपको बताने जा रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि यहाँ एक तरफ चर्चाएं चल रही थी कि नीतीश नाराज़ है, वो बीजेपी को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि इसके उल्टा नीतीश कुमार और बीजेपी दोनों ही तरफ से कई मौक़ों पर ये भी देखा गया कि कोशिश की गई कि दोनों के बीच सब कुछ ठीक रहे। कभी नीतीश मोदी के पैर छूने की कोशिश करते हुए नज़र आए, एक वीडियो वायरल हुआ था, आपको याद होगा। तो कभी नीतीश को साधने के लिए बीजेपी ने अपने ही केंद्रीय मंत्री की रैली से किनारा कर लिया था। लेकिन सच्चाई को कितना भी छुपाने की कोशिश क्यों ना करे, कर लीजिए, सच सामने आ ही जाता है। और इसी तरह बिहार एनडीए में मची खींचातान बार बार सामने आ रही है और अब जो दो तस्वीर सामने आई है, उन्होंने एक बार फिर से नीतीश और बीजेपी के बीच खींचातान को खुलकर सामने ला दिया है। तो ऐसे बीजेपी बार बार नीतीश कुमार को कमज़ोर करने की कोशिश कर रही है या कैसे उनके कद को छोटा कर रही है, यह तस्वीर उसका जीता जाता उदाहरण है। तो बिहार के सीएम नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम स्मार्ट चौधरी जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा के घर पर आयोजित एक कार्यक्रम में हाजीपुर पहुंचे थे नीतीश कुमार। सड़क मार्ग से कार से पहुंचते हैं तो डिप्टी सीएम स्मार्ट चौधरी हेलीकॉप्टर से लैंडिंग करते हैं। अब दोनों को पहुंचने के साधन को लेकर बवाल मच गया है। हर तरफ चर्चा होने लगी कि जो सीएम है वो कार से आ रही है और जो डिप्टी सीएम है हेलीकॉप्टर से आ रहे हैं। इसके बाद से आरजेडी यानी कि राष्ट्रीय जनता दल ने इस मुद्दे को तेजी से भुनाना शुरू कर दिया और अब विधायक मुकेश रंजन का बयान आ गया है। आरजेडी के विधायक का कहना है कि बीजेपी ने सीएम को हाईजैक कर लिया है। लगातार अब ये सीएम की कुर्सी पर खतरा मंडरा रहा है। दरअसल 21 नवंबर को जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा के भतीजे की शादी थी और उसके इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए सीएम नीतीश भी पहुंचे थे, डिप्टी सीएम स्मार्ट चौधरी भी पहुंचे थे और तमाम दूसरे नेता भी पहुंचे थे। लेकिन शादी समारोह के खत्म होने के बाद इस बात की चर्चा ने जोर पकड़ लिया है। बिहार के सीएम कार से शादी समारोह में आए, जबकि डिप्टी सीएम ने हेलीकॉप्टर से बुक किया गया और वहां से आए हैं। दोनों तस्वीर लगातार सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल होने लगी। लेकिन जब यह तस्वीर सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल होने लगी
तो इस पर राष्ट्रीय जनता दल की प्रक्रिया भी आने लगी। तो राष्ट्रीय जनता दल के विधायक मुकेश रोशन का भी एक बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार की राजनीतिक हैसियत को कम करने की कोशिश की जा रही है। ऐसी घटनाओं को देखकर लग रहा है कि सीएम की कुर्सी पर खतरा मंडराने लगा है। फिलहाल आपको क्या कहना है हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। फिर मिलते हैं अगली बड़ी खबर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।